हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कोरल ड्रा के अंदर मौजूद रेक्टेंगल टूल के बारे में लर्न करेंगे, रेक्टेंगल टूल को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि रेक्टेंगल टूल की वर्किंग कैसे है, इसका क्या पर्पस है, ताकि जब भी हमें अपने कैनवस के ऊपर या डिजाइन में कभी भी रेक्टेंगल की जरूरत पेश आए तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस या डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रेक्टेंगल टूल को किन तरीकों के साथ कैनवस के ऊपर या डिजाइन के ऊपर इंसर्ट किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह वर्किंग होती है, किस तरह हम उन तमाम तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या है। उसके साथ साथ दोस्तों, बकायदा हम तफसील के साथ हर एक टूल को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ये बात भी देख सके कि हर तरीके से जब हम रेक्टेंगल को इंसर्ट करेंगे तो वो रेक्टेंगल कैसा होता है, किस टूल की ज्यादा अफादियत है और किस टूल को हम फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा तरजीह देंगे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल टूल को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, कितने इकसाम के रेक्टेंगल टूल्स हैं और किन की मदद से हम रेक्टेंगल को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एम्प्टी कैनवस मौजूद है और इसके साथ ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये टूल बार कहलाता है। टूल बार के ऊपर वो तमाम टूल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी डिजाइन को क्रिएट करते हैं, किसी भी शेप को क्रिएट करते हैं। दोस्तों, इस टूल बार के ऊपर ये एरिया या ये टूल जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये रेक्टेंगल टूल है। अगर आप इसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेकर जाएंगे तो बकायदा ये आपको उस टूल का नाम भी शो करेगा और उसके साथ साथ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा जिसके ऊपर उस टूल का पर्पस लिखा होगा कि ये टूल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो ये एरिया जो अब हमने हाईलाइट किया हुआ है जो कि राइट कॉर्नर बनता है, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ है। आप जैसे ही इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा या ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसके ऊपर मजीद कुछ ऑप्शंस होंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको इन ऑप्शन से अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर दो इकसाम के रेक्टेंगल्स हैं या दो तरीकेकार हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैनवस के ऊपर और अपने डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हम बकायदा इन दोनों तरीकों को बारी बारी एक्सेस करेंगे, इनकी वर्किंग चेक करेंगे, फंक्शनैलिटीज चेक करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट टूल कौन सा है जिसके जरिए आसानी से और एक कम वक्त में हम अपने किसी भी कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे हम क्लिक करेंगे ताकि हम इसको एक्सेस करें और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने रेक्टेंगल टूल को एक्सेस किया तो जो माउस कर्सर था वो एक पॉइंट शेप में कन्वर्ट हो चुका है जिसके राइट बॉटम पे बकायदा एक रेक्टेंगल भी हमें शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि जिस जगह पे आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है इस पॉइंट को उस जगह पे लेके आना है। उसके बाद आपने माउस क्लिक करना है और विदाउट रिलीजिंग दी की आपने माउस को ड्रैग करना शुरू कर देना है। आप जैसे जैसे माउस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे रेक्टेंगल भी उसी डायरेक्शन में क्रिएट होता जाएगा, डिजाइन होता जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये बात आप पर मुनहसर है, आप पे डिपेंड करती है कि आपने उसकी लेंथ, हाइट या विड्थ क्या रखनी है, आपको किस मेजरमेंट में या किस डायमेंशन में आपको उस रेक्टेंगल की जरूरत है। जहां आपको लगे कि ये रेक्टेंगल आपके कैनवस के लिए, आपके डिजाइन के लिए इनफ है या आपको इसी साइज का रेक्टेंगल चाहिए, वहां पर जाके आपने माउस को रिलीज कर देना है ताकि आपके कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे पहला जो टूल है वो पिक टूल है। इस टूल की मदद से आप अपने रेक्टेंगल को या किसी भी शेप को, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो वॉच कर लें ताकि आप वहां से ये बात लर्न कर लें कि आप किसी भी शेप का साइज कैसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, सेकंड टूल जो यहाँ पर मौजूद है वो है शेप टूल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह इस टूल को इस्तेमाल करते हुए
उस शेप को मजीद न्यू शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन कि आप एक स्पेसिफिक कॉर्नर को भी एक न्यू कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अब हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ, जो कि 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। अब हम इस टूल की वर्किंग देखेंगे कि इस टूल की वर्किंग क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हुए हम अपने रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद इस बात की भी वजाहत हो जाएगी कि इन दोनों टूल्स में से सबसे कन्वीनियंट टूल कौन सा है, सबसे आसान टूल कौन सा है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कम वक्त में अपने कैनवस के ऊपर या डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और अब 3 पॉइंट रेक्टेंगल की मदद से हम अपने कैनवस के ऊपर मौजूद रेक्टेंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और अपने कैनवस के ऊपर रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह आपने जहां से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है वहां पर आपने माउस क्लिक कर देना है। बगैर माउस को रिलीज किए आपने उसको ड्रैग करना है। यहां पर पहला डिफरेंस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ये है कि जब आपने सिंपल रेक्टेंगल टूल एक्सेस किया था तो आप माउस क्लिक करने के बाद जैसे ही माउस को ड्रैग करते थे तो बकायदा रेक्टेंगल हमारे कैनवस के ऊपर ड्रा होना शुरू हो जाता था। लेकिन अब जबकि हमने 3 पॉइंट रेक्टेंगल को एक्सेस किया है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने शिफ्ट की को प्रेस कर लेना है ताकि आपकी ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो, ताकि कैनवस के ऊपर या डिजाइन के ऊपर जो भी रेक्टेंगल हम ड्रॉ करने वाले हैं या क्रिएट करने वाले हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, शिफ्ट की को रिलीज कर देना है, साथ ही आपने माउस को भी रिलीज कर देना है। माउस की को रिलीज करने के बाद अब जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कैनवस के ऊपर डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा फर्क ये है कि जब आप सिंपल रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करते थे तो इसको ड्रा करते हुए ही आप रेक्टेंगल को बड़ा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, उसके साइज को एडजस्ट कर सकते थे, किसी भी डायरेक्शन में रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब जब हमने 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को एक ही डायरेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको किसी और डायरेक्शन में ना तो मूव कर सकते हैं, ना इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और ना ही हम इसको अपनी मर्जी से एक अच्छे अंदाज में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर देंगे तो शिफ्ट की प्रेस करने से क्या होगा कि जो सिस्टम के अंदर उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं या बाय डिफॉल्ट जो रेक्टेंगल का साइज है वो कैनवस के ऊपर या हमारे डिजाइन के ऊपर ड्रा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करें तब भी आपके सामने वही चीज अपीयर होगी जो कि बाय डिफॉल्ट कोरल ड्रा के अंदर मौजूद है। वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा और कैनवस या डिजाइन में उस बाय डिफॉल्ट डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए कैनवस या डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को क्रिएट कर देगा। इसी तरह हम दोबारा से सिंपल रेक्टेंगल टूल को एक्सेस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सिंपल रेक्टेंगल टूल की मदद से हम एक कम वक्त में और आसानी से कैनवस और डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप रेक्टेंगल का जो साइज है वो तो ये पोर्शन जो हमने हाईलाइट किया हुआ है आप इसकी मदद से भी रेक्टेंगल की शेप, उसकी लेंथ, विड्थ को चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अगर आप इस वाली जगह के ऊपर जो कि हमने हाईलाइट भी की हुई है और आप देख रहे हैं बकायदा सेलेक्ट भी है, अगर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई डायमेंशन लिखेंगे तो जो उसकी विड्थ है उसके अंदर या कमी आना शुरू हो जाएगी या उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 252.868 लिखा है। अब हम यहाँ पर 220 करने वाले हैं और आप देखेंगे जैसे हम 220 लिख के एंटर करेंगे तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह अगर आपको रेक्टेंगल की हाइट में कमी करनी है या आपको एग्जैक्ट हाइट जो है वो लेके आनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस पोर्शन में जो कि इस टाइम सिलेक्ट भी और हमने हाईलाइट भी किया हुआ इसके अंदर वो डायमेंशन में लिख देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हम 150 लिख रहे हैं और जैसे ही हमने एंटर की को प्रेस किया
तो बकायदा यहाँ पर कैनवस के ऊपर जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उसकी हाइट में भी कमी आई और उसकी विड्थ में भी कमी आई। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डायमेंशन के अंदर रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं या रेक्टेंगल को क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है इसकी एक स्ट्रोक है और वो स्ट्रोक इंतहाई यहाँ पर बारीक महसूस हो रही है। आप चाहें तो आप अपनी किसी भी शेप को जो आपने कैनवस पे इंसर्ट की है या डिजाइन के ऊपर आपने इंसर्ट किया है, आप उसकी इस स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी विड्थ में इजाफा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेन का निशान मौजूद है और उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यू लिखी हुई है। आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स मेंशन होंगे। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से जो जो पॉइंट सेलेक्ट करते जाएंगे उसी एतबार से उसी हिसाब से आपका जो रेक्टेंगल है उसकी जो स्ट्रोक है वो यहाँ विड्थ में ज्यादा होना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी। ये आप पे मुनासिर है कि आप उसकी स्ट्रोक को भारी रखना चाहते हैं या हल्का रखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एक मजीद सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर रेक्टेंगल और 3 रेक्टेंगल दोनों की अपनी अहमियत और अफादियत है, लेकिन हम सबसे ज्यादा जो टूल यहाँ पर यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल टूल होगा जिसकी शॉर्टकट की F6 है। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर F6 को भी प्रेस करेंगे तब भी ये रेक्टेंगल टूल जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह सिंपल रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से अपने कैनवस के ऊपर डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिंपल रेक्टेंगल टूल है वो बहुत ही कन्वीनियंट है इस्तेमाल करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको रेक्टेंगल टूल्स का पता चल गया होगा, आपको दोनों टूल्स की अच्छे अंदाज में समझ आ चुकी होगी कि अगर आपने सिंपल रेक्टेंगल टूल यूज करना है तो उसका क्या तरीकेकार है और अगर आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल करना है तो उसका क्या तरीकेकार है। और उसके साथ साथ आपको इस चीज का भी अच्छे से अंदाजा हो गया कि सबसे ज्यादा कन्वीनियंट टूल कौन सा है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और जो साथ में मोस्ट कन्वीनियंट वे है अपने कैनवस या डिजाइन के ऊपर रेक्टेंगल को डिजाइन करने का या क्रिएट करने का। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप कोरल ड्रॉ के मुतालिक और टूल्स के मुतालिक यूं ही बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद टूल्स को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।